गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार लाइव गुरु में, जहां पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं एबीपीएस आरआरबी क्लर्क की। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो भैया नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हमारा भी नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पार्टनरशिप और जानेंगे कि कितना प्रॉफिट होने वाला है और कितना लॉस होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप थोड़े से प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे लाभ ही है मतलब पार्टनरशिप। तो देखो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे पार्टनरशिप के बारे में, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देनी है आप लोग को कि आज भैया है 3 तारीख, ठीक है। ठीक एक महीने के बाद आप लोग का 3 अगस्त, ठीक है, 3 अगस्त को आप लोग का पीओ का पेपर लगा हुआ है। उसके 10-15 दिन बाद आप लोग का लगा हुआ है क्लर्क का पेपर। तो ध्यान रखो भैया, समय बहुत ही कम बचा हुआ है। मतलब अगर बात करें तो 30 से 45 डेज बचे हैं। 30 डेज फॉर पीओ एंड 45 डेज फॉर क्लर्क। और ध्यान रखना, यही 30 से 45 दिन जो अब आपके आने वाले हैं आज के बाद, ठीक है, यही डिसाइड करेंगे आपके फ्यूचर की ब्राइटनेस को। तो प्लीज अपनी फ्यूचर की ब्राइटनेस को बिल्कुल सूर्य की तरह चमकाने के लिए, अपनी फ्यूचर की ब्राइटनेस को सूर्य की तरह चमकाने के लिए अभी कोयले की तरह जल जाओ, क्योंकि अभी अगर जल गए तो तभी बाद में चमक के आओगे। समझ में आ गया? तो बिल्कुल यार, इस बार ये 30 डेज से 45 डेज जो आपके अहम दिन रहने वाले हैं, तो इन दिनों पे गौर रखो और इन दिन पे कुछ भी ऐसा मत करो जिसमें आप लोग का टाइम वेस्ट हो। हर एक पर्टिकुलर टाइम, हर एक सेकंड आप लोग के लिए कीमती, क्योंकि ये 30 से 45 डेज विल डिसाइड योर फ्यूचर। ओके, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस अब यहाँ पे बिल्कुल रुकना नहीं, जो कदम बढ़ाएं उसी कॉन्फिडेंस से, उसी मोटिवेशन से टिल एंड तक आप लोगों को जाना है। और हम आपके साथ हैं, तो कोई परेशानी की कोई बात है नहीं, ठीक है भाई। चलो, बाकी एक बात हम श्योरिटी कह सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं 200% बोल सकते हैं, जितना हमने अभी तक आपको क्लास में कराया इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, बता दे रहे हैं। ये मेरा आपसे पूरा प्रॉमिस है। 200% हम श्योर हैं, 200% हम कॉन्फिडेंट हैं। क्लर्क के एग्जाम की बात करें तो जितना हमने अभी तक पढ़ा दिया है, अगर हम लोग बात करें सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, इनइक्वालिटी, ठीक है, हम किसी भी चीज की बात करें जो भी हमने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है, तो हर एक चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया आप लोग को, और बस अगर आपने उतना ही पढ़ के चले गए ना, यकीन मानो उतना ही पढ़ के चले गए तो आप उड़ा दोगे। डेली बेसिस पे कम से कम भैया 2 एसटी तो 2 से 3 एसटी जितनी हो सके इतनी 2 एनालिसिस करो, और जो डाउट है उनको खत्म करो जड़ से। सोल्यूशन देखो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सोल्यूशन से पढ़ो, सोल्यूशन देखना सीखो, सोल्यूशन से देखो। तब भी नहीं आ रहा तब आप कॉल करो, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, यू कैन कॉल ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर टू सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, तो प्लीज अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया अब समय जो है इसको मत छोड़ना, अब समय जो है इसको मत छोड़ना, बिल्कुल जुट जाओ कायदे से और अपने लक्ष्य को फतेह करो। चलो, तो भैया स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा आप लोग को कॉन्सेप्ट के बारे में बता दें। कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना धड़ल्ले से क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है पार्टनरशिप का? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, जैसा नाम वैसा काम। आपको पता है पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? वाले पार्टनर्स नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो बिजनेस करके पार्टनर करते हैं, ठीक है। वाले शादी वाले पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं हम। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो होते हैं क्या? पार्टनर्स। तो यहाँ पे समझना, जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, समझना हम बोल रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा, मतलब मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो क्या होता है? पार्टनरशिप होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस रन कर रहे हैं, बिजनेस इंसान क्यों रन करता है? क्योंकि बिजनेस इसलिए रन करता है क्योंकि उसको पता है बिजनेस में क्या मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है भाई। बिजनेस क्यों रन करता है? क्योंकि उसको पता है बिजनेस में क्या मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा। और डेफिनेटली बात है, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं तो उस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे 2 या 2 से ज्यादा लोगों में, मतलब जितने भी लोग हैं वो प्रॉफिट डिवाइड होगा उतने लोगों में। तो यही हमारा क्या है? पार्टनरशिप है। तो कहने का मतलब सिंपल से मुद्दे की बात यह है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने किसी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो जो उस बिजनेस से पर्टिकुलर प्रॉफिट होगा, उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को वो क्या करेंगे? अपने इन्वेस्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, एग्जांपल लेते हैं, मान लो योगेश कुमार हैं, ठीक है, योगेश कुमार हैं, बढ़िया अपनी जॉब कर रहे हैं, पीओ बनने बैठे हुए आरआरबी के किसी बैंक में, बट उनका सपना है कि उन्हें दुकान खोलनी है, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझना भाई। योगेश का जो है, योगेश अपना भैया आरआरबी किसी भी रूरल ग्रामीण बैंक में भैया आराम से पीओ क्लर्क बन गए। अब शाम को 5 बजे छुट्टी होगी बैंक से, तो सपना था कि चलो एक शॉप खोलेंगे ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें। अब शॉप खोलने थी इनको, और शॉप खोलनी थी, और इनके पास केवल कितने रुपए थे? 20,000 रुपए थे। इनके पास कितने रुपए थे? 20,000 रुपए थे, ठीक है, गरीबी चरम सीमा पे। तो ये आए मेरे पास, हम बहुत बड़े एक इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक, ठीक है, आए मेरे पास और बोले कि गुरुजी हमको थोड़े पैसे उधार दे दो, हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है अपार्ट फ्रॉम डूइंग जॉब। तो हमने दे दिया, ठीक है यार मजे करो। हमने इनको 80,000 रुपए दे दिए चेक काट के। हमने क्या दे दिया?
80,000 रुपये दे दिया चेक काट के, हमने कहा जाओ मजे करो, अपना बिजनेस खोल लो और अपना करो काम, ठीक है। तो हो गया, स्लीपिंग का पार्टनर का बता देंगे, ठीक है। तो हो गए। अब सिंपल सी बात है, मान लो फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद इन्हें प्रॉफिट हुआ कितने का, 5,000 रुपए का। 1 साल के बाद इन्हें प्रॉफिट कितने का हुआ, 5,000 रुपए प्रॉफिट हुआ। अब ये इतने अच्छे तो है नहीं कि ये पूरे के पूरे 5,000 खुद खा जाएं, भाई हमने पैसा दिया है तो हम भी कुछ प्रॉफिट में से लेंगे। तो ध्यान रखना है, जो इनका इन्वेस्टमेंट है, हमने क्या करना है, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है। कट गया यहां पे 4:1, कितना रेशियो आया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, 4:1। क्या आया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, 4:1 है। तो ध्यान रखना, जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही क्या होगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, ठीक है। जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो क्या होगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:1 है, ठीक है, तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा। भाई 5,000 रुपए है, अगर हम अपने प्रॉफिट की बात करें तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 4,000 हो गया। और अगले की बात करें तो कितना हो गया आप लोग का, 1,000, ठीक है, समझ में आ गया। क्लियर है भाई, यस और नो। तो बस यही करना होता है, कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है। यही क्या होगा आप लोग के, रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है योगेश, क्लियर है भाई। चलो उदयपाल, अभिनव शर्मा, डोंट वरी, स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाना, डोंट वरी यार, परेशान बिल्कुल ना, चिल रहो, ओके, क्लियर है। ओके योगेश कुमार, सर मेरे SBI PO में स्कोर 71.75 आया है, बट मैंने अटेम्प्ट 70 किया है सर, SBI PO क्लियर सर जी, OBC राजस्थान में। अरे बहुत बढ़िया, मेरा सैल्यूट आपको, 70 अटेम्प्ट किया, 71.75 मिला है, मतलब आपको एक्यूरेसी का मार्क्स मिला है, एक्यूरेसी का मार्क्स मिला है, बहुत बढ़िया, शानदार, वेल डन, बहुत अच्छे लगा योगेश कुमार, आपका SBI PO प्री क्वालिफाई हुआ। फ़ोन करना हमें, हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, लेक्चर के बाद तुरंत कोशिश करना कि फ़ोन करना, ताकि हम आपको अपने दिल से सच में बधाई दे सके कि हाँ बिल्कुल आपने क्लियर किया, ठीक है भाई। चलो हाँ गुरु जी दे दो, बट अब अभी तो SBI बन जाऊंगा तब। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अरे कोई बात नहीं यार, पैसे से तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो भैया फ़ोन करना, ठीक है योगेश, हमको बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं आप लोग का SBI PO क्वालिफाई हुआ योगेश, बहुत बढ़िया, शानदार, मतलब सैल्यूट है यार आप लोग को मेरे दिल से, ठीक है। तो प्लीज़ फ़ोन करना, हमें आपसे सच में बात करनी है, बहुत अच्छा लगा आपका सिलेक्शन हुआ। चलो तो यहाँ पर बात हो गई, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगा वो क्या होगा आप लोग का, रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा, ये बात क्लियर हो गई। बस एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखनी है ये कि कभी कभार बोलता है कि, ठीक है, कभी कभार बोलता है कि आप 5 महीने के बाद इन्वेस्ट किया, मान लो एक है ए एक है बी, ठीक है, एक है ए एक है बी, तो ए ने इन्वेस्ट किया 800 रुपए और बी ने 5 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, बी ने 5 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट किया। सिंपल सी बात है, अगर ए ने इन्वेस्टमेंट किया इसका मतलब ए ने 12 महीने के लिए किया, बी ने 5 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट किया, तो 5 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट किया इसका मतलब, अगर बी ने 600 रुपए इन्वेस्ट किए 5 महीने के बाद किया, इसका मतलब कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, 7 महीने के लिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, 1 साल में 12 महीने, 5 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट किया, कितना समय बचेगा, 7 महीने के लिए, इसका मतलब जो पैसा बचेगा वो क्या बनेगा, 7 महीने के लिए बचेगा। क्लियर है, चलो चलो चलो, अरे भाई योगेश कुमार बस हमसे बात कर लेना, हमें मजा आएगा आपसे बात करके, ठीक है। तो प्लीज तुरंत तुरंत हमें लेक्चर जैसे खत्म होता है तुरंत फोन करना और बोल देना कि भैया RRB PO वाले मैथ्स वाले सर से बात करनी है तुरंत, है ना। चलो तो 800 और 800 × 12 × 600 × 7, तो ये हो गया हमारा रेशियो। अब यहाँ पे आप रेशियो बनाओगे, कट गया यहाँ पे, तो 6 कितनी बार हो गया, 2 बार, बाकी तो कुछ कटेगा नहीं। तो कितना हो जाएगा आप लोग का 14:7, सॉरी 16:7। क्लियर है, चलो क्लियर हो गया, 16:7। चलो डन, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड, क्लियर है। चलो तो ये चीज क्लियर होगी ना, फटाफट से धड़ल्ले से करो, एक क्वेश्चन देते हैं। देखो ध्यान रखना, आप लोग तैयारी किसकी कर रहे हो, अगर हम लोग कर रहे होते तैयारी SBI PO की तो ये क्वेश्चन आपको ना कराते हैं, हम अलग क्वेश्चन कराते हैं, बट यू आर ऑल गोइंग फॉर RRB क्लर्क, वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम इन बैंकिंग सेक्टर। अगर हम बात करें RRB क्लर्क तो ध्यान रखना वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम है बैंकिंग सेक्टर में। तो आप
समझो कि लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है। बस केवल कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, आरआरबी क्लर्क की बात करें तो कैलकुलेशन पार्ट रहेगा और कुछ नहीं। तो भैया फटाफट से अजहर साहब बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी क्विकली। और कल का मैच तो देखा होगा आप लोगों ने, इंडिया जीत गई है। तो भैया इंडिया लगातार ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग कर रही है, तो अब मौका आ गया आप लोग का, क्योंकि आप लोग भी वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, ठीक है। 3 तारीख से ले तक की 15 तारीख तक आप लोग का वर्ल्ड कप रहने वाला है, ठीक है। तो प्लीज 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 इस वर्ल्ड कप में अपने आप की जीत दर्ज करो, सारे एग्जाम क्वालिफाई करके, ठीक है। चलो तो क्विकली बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। यस कम ऑन क्विक। ओके यस, तो फटाफट से बताना कि यहां पे इसका आंसर क्या रहेगा। 4 रहेगा, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो यहां पे क्या बोला गया, यहां पे क्या बोला गया भाई, सिंपल सी बात है, आप लोग को रेशियो दे रखे हैं इनके क्या कहते हैं प्रॉफिट के। ए ने इन्वेस्ट किया 30 ए ने इन्वेस्ट किया कितना आप लोग का 3 लाख रुपए, तो बताना है बी ने कितना इन्वेस्ट किया। काफी सिंपल सी बात है। यहां पे आप लोगों को पता है कि आप लोगों को रेशियो दे रखा है प्रॉफिट का। हमने आपसे बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है, और साफ साफ जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा। तो अब ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 लाख रुपए, 3 लाख कहीं ना कहीं किसके बराबर है, आप लोग के 12 के बराबर है। तो आपको निकालनी 13 की वैल्यू, आपको निकालनी 13 की वैल्यू। सिंपल सी बात है, 12 से जाकर कितनी बार आप लोग का 25 बार। तो यहां पे कितना हो जाएगा 25 इंटू 10, यहां पे कितना हो जाएगा आप लोग का 325000। क्लियर है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि 25 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 25 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आप लोग का 250 आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आप लोग का 325 आ गया। तो 325000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो वेल डन, इज द राइट आंसर। गुड गुड, ऑप्शन नंबर 4 हो गया है इसका राइट आंसर। क्लियर है। देखो मोहम्मद अजहर 15600 नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। चलो गुड, एक होगा, एक कैसे हो सकता है भाई, देखो सिंपल सी बात है, अगर इनका रेशियो ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट किसी भी हाल में कम नहीं हो सकता। ओके चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक और हमने आप लोगों को दिया है, तो फटाफट से उड़ा दो क्वेश्चन को, बता दो किसका आंसर क्या रहने वाला है, क्विक। यस तो बताओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, क्विकली। बोला गया राम स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹75,000 आफ्टर 4 months संजू, ठीक है, आफ्टर 4 months संजू ज्वाइंड द बिजनेस विद ₹112500। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वाज ₹4500, देन फाइंड संजू शेयर। तो बताना है संजू शेयर कितना होगा। तेरह बटे 25 नहीं होगा, बाधी हो जा, समझो बात को। यहां पे ये हमें दे रखा है ए का इन्वेस्टमेंट, हमें बताना है बी का इन्वेस्टमेंट, मतलब जो 12 है, समझना 12 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आप लोग के 3 लाख के बराबर दे रखी, तो आप लोग को निकालनी 13 की वैल्यू, समझ रहे। 13 बटे 25 नहीं होगा, 13 बटे 25 मत करो, गलती मत करो। 13 बटे 25 तो वो पूरा होगा, अगर ये होता कि ए और बी का इन्वेस्टमेंट इतना है तब होता, समझ रहे बात को। यहां पे समझो 13 बटे 25 क्यों होगा, यहां पे केवल सिंपल सी बात है, जो 12 है 12 की वैल्यू दे रखी किसके बराबर 3 लाख के बराबर, तो आप लोग को 13 की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। ओके ओझा जी क्लियर हो गया। यस चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यस यहां पे बोला गया 75,000 रुपए ए ने राम ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, मतलब 75,000 रुपए राम ने इन्वेस्ट किया, और 4 महीने के बाद संजू ने इन्वेस्ट किया कितना 112500। 4 महीने के बाद इन्वेस्ट किया, समझ रहे बात को, 4 महीने के बाद इन्वेस्ट किया, इसका मतलब इसका पैसा 8 महीने के लिए इन्होंने तो इन्वेस्ट किया, मतलब 12 महीने के लिए। 0 से 0 उड़ा दिया हमने, 4 गया 3 बार, 4 गया 2 बार, 75 से जाएगा बिल्कुल बिल्कुल पूरा, 25 जाएगा कितनी बार 3 बार जाएगा, और यहां पे 25 कितनी बार जाएगा आप लोग का 45 टाइम जाएगा। तो यहां पे कट दो 15 दूनी 15 तिहाई, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट जाएगा आप लोग का,
रेशियो बना कितना 2:2, मतलब क्या हो गया आप लोग का 1:1। तो 1:1 में डिवाइड होगा, इसका मतलब 45 होगा, आधा कर दो, वही प्रॉफिट होगा किसका, बी का, मतलब संजू का प्रॉफिट होगा। तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का 2250, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। बस केवल कैलकुलेशन देखो, क्लर्क का मतलब क्या है, क्लर्क का मतलब ही बच्चा कैलकुलेशन। ठीक है, क्लर्क का मीनिंग क्या है, क्लर्क का मीनिंग ही क्या है, कैलकुलेशन है। बहुत बढ़िया, शानदार, गुड। 2250 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। डन करें इसको, यस और नो, बताना। क्लियर हो गया है तो बताओ यस और नो। बिल्कुल सब लोग सही जा रहे हैं, वेल डन। आगे बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो फटाफट से उड़ा दो उसको और बता दो कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। क्विक, चलिए टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज जरा वापस हमें स्लाइड पे ले आइए। चलो बनाओ। पल्लवी एक काम करो, नेट को बफरिंग नहीं हो रही है, बफरिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम आवर हैंड। तो एक काम करो, अपना वीडियो का रेजोल्यूशन कम कर लो, डेफिनेटली आपको बिल्कुल सही दिखेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया ए एंड बी टुगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस विद द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट 5:4। आफ्टर 4 months सी ज्वाइंड विद एन इन्वेस्टमेंट विच इज 25% मोर देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ठीक है, if after a year they receive a total profit of ₹1110, find the profit share of B। तो बताना है B का लाभ ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोला गया A है और B है। A ने इन्वेस्ट किया 5, B ने इन्वेस्ट किया 4। C जो है वो 4 महीने के बाद आता है और 25% ज्यादा इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब 4 का 5/4 इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि 25 का मतलब क्या होता है 1/4, भाई 25 का मतलब क्या होता है हमारा 1/4। तो 4 से एक पार्ट ज्यादा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आप लोग का 5/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 चला जाएगा। अब क्योंकि ए और बी ने स्टार्टिंग की, इसलिए यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि सी आ रहा है 4 महीने के बाद, इसका मतलब ये पैसा कितने महीने के लिए होगा, 8 महीने के लिए होगा। ठीक है, बस रेशियो बना लो यहाँ पे, 4 3 हो गया, 4 3 हो गया, 4 2 हो गया, तो 15 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया। तो आपको पता ना बी का प्रॉफिट मतलब 12 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 और 10 कितना होगा 37, मल्टीप्लाई बाय कितना 1110। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा आप लोग का 30 टाइम्स जाएगा, 360, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, बस केवल रेशियोज बनाने। ठीक है, रेशियोज फॉर्म करने, अगर रेशियो फॉर्म कर लोगे तो हमें नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप होगा। ओके, आप कर लोगे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 360। चलो डन करते हैं इसको। ठीक है भाई, डन करते हैं और मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एंड आई होप सो कि आप लोग उसको बना लोगे। ठीक है, तो चलिए बनाइए फटाफट से इसको, ट्राई कीजिए कि और हमें बताइए कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। मोहम्मद अजहर रिपीट करना है क्या, कुछ भी नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, ए ने कितना किया 5 किया, बी ने कितना किया 4 किया, सी आता है 4 महीने के बाद विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 25% मोर देन बी। ठीक है, अजहर कोई बात नहीं, जितना बी का इन्वेस्टमेंट होगा उससे 25% ज्यादा। तो बी का इन्वेस्टमेंट यहां देखने को मिल रहा है 4 का 25% ज्यादा, इसका मतलब 5/4। ठीक है, 4 का 25% ज्यादा मतलब 5/4, 4 से 4 कट गया। अब क्योंकि आया था सी 4 महीने के बाद, इसका मतलब सी का पैसा 8 महीने के लिए। ठीक है, सी का पैसा 8 महीने के लिए, बी का पैसा 12 महीने के लिए, ए का पैसा 12 महीने के लिए। रेशियो फॉर्म कर लिए, रेशियो फॉर्म करने के बाद आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है मोहम्मद अजहर? चलो आगे देखो, यस क्विक, चलो तो यहां पे क्या बोला गया, ए बी स्टार्ट अ बिजनेस इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 5:2। आफ्टर 4 months सी ज्वाइंस विद देम 28 कंप्लीट 4/7% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी। फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रॉफिट विल ए गेट। ठीक है, तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, मतलब कितना प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा पूरे का, है ना।
चलो भाई, ए ने कितना किया 500 मान लो, बी ने कितना किया 200 मान लो। 4 महीने के बाद सी ज्वाइन करता है विद 20। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अलका, ध्यान रखना। यहां पे हमने 100 मान लिया, ठीक है। आप चाहो तो 5 मानो, चाहे तो आप 2 मानो। हमने क्या माना, 500 मान लिया, 200 मान लिया, ठीक है। अब बोला गया सी ज्वाइंस विद 28 कंप्लीट 4/7% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और बी। तो अगर हम ए और बी का इन्वेस्टमेंट करेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा आप लोग का 700 हो जाएगा। तो 700 का 28 कंप्लीट 4/7, यार 28 कंप्लीट 4/7 का मतलब क्या होता है हमारा, इसका मतलब क्या होता है 2/7। बात मानते हैं भाई, 28 कंप्लीट 4/7 का मतलब क्या होता है हमारा 2/7, ठीक है। ज्वाइंस विद 2/7, तो 2/7 क्योंकि मोर तो बोला नहीं गया, मोर बोला नहीं गया, इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो गया आप लोग का 200 आ गया। ये क्या आ गया आप लोग का सी का इन्वेस्टमेंट आ गया। अब बोला गया सी ज्वाइन करता है 4 महीने के बाद, ठीक है। सी ज्वाइन करता है 4 महीने के बाद, इसका मतलब यहां पे 8 महीने के लिए हो गया, यहां पे 12 महीने के लिए हो गया, यहां पे 12 महीने के लिए हो गया। कैंसिल किया कैंसिल किया कैंसिल किया, ठीक है भाई। फिर यहां पे कितना हो गया आप लोग का 4 2 हो गया, 4 3 12, 4 3 12 और 4 2 8, 15 हो गया, यहां पे 6 हो गया और 4 हो गया। 15 6 और 4 रेशियो बन गए। बताना किसका है, ए का प्रॉफिट। तो ए का प्रॉफिट कितना है 15 अपॉन में पूरा प्रॉफिट 15 और 6 21 और 4 24 25 और निकालना है परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, 60%। क्लियर है? यस अलका क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो बताना, वरना हम रिपीट कर देंगे फिर से। हम चाहते हैं कि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया? 60% विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अमृतलाल बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सही बोला आपने। ओके अलका नंदनी, फटाफट से आपका डाउट है, आपने कहा था कि रिपीट कर दीजिए, एंड आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। चाहे आप 500 मानो चाहे आप 600 मानो, डजंट मैटर, जीरो कटना ही है बाद में, क्योंकि रेशियो बनाना है ना, कटेगा सब में कटेगा। क्लियर है? चलो हो गया, डन करें इसको। चलो इसको डन करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? यस आगे क्वेश्चन आ गया है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना जरा, इसको पढ़ लेना। एक अच्छा लेवल है, मतलब अगर हम क्लर्क की बात करें तो हाँ दोस्तों, ये आप लोगों के क्लर्क मेंस में आ सकता है, प्री में नहीं आएगा, बट हाँ क्लर्क मेंस में आ सकता है, ठीक है। बट कोई नहीं, आपको ट्राई करना है, आप इसको ट्राई करो और बताओ कि आंसर क्या आएगा। बाकी हम हैं ये बताने के लिए। बोला यहां पे क्या, A and B started a business in partnership with investment of 2400 and 3200 respectively. After 1 year, A increased his investment by 15% while B decreased his investment by 20%. At the end of 2 years, they earned a profit of rupees 5460. Find the profit of A. तो बताना है profit of A क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब लाजवाब क्वेश्चन है। कैलकुलेशन हाँ मान सकते हैं थोड़ा सा होगा, बट आप लोग कर लोगे। तो समझना, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2400 एंड 3200। तो ए है और बी है। ए ने इन्वेस्टमेंट किया 2400, बी ने इन्वेस्ट किया 3200 का। बात मानते हैं? अब बोला गया है 1 साल के बाद, इसका मतलब 1 साल के लिए पैसा रहेगा, 1 साल के लिए पैसा रहेगा। 1 साल के बाद ए ने अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया, कितना 15% से। इसका मतलब यार ये तो रहेगा रहेगा, ये तो रहेगा रहेगा, इसका 15% से इंक्रीज हो गया। इसका मतलब 15% की बात करें तो 15% 240 से कितना हो जाएगा आप लोग का 360। कैसे होगा? 10% 240, 5% 120, 240 120 360। क्लियर है? यस और नो? ये बात समझो किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, यही आपको करना है। 2400 का 15% कैसे निकालना है? 10% 240, 5% 120, 240 120 360 इंक्रीज कर दिया, मतलब यहां पे क्या हो गया 360 हो गया। सिमिलरली बी ने डिक्रीज कर दिया 20% से, इसका मतलब 3200 तो होगा, इससे कम किया 20%, मतलब 3200 का 10% 320, 20% 640। ओह क्लियर? तो कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? इन्वेस्टमेंट कितना हुआ अब डायरेक्टली ऐड कर लो, बाद में रेशियो बता देना, ठीक है। अलका नंदनी 14 कंप्लीट 2/8 की वैल्यू होती है 2/7। ये कल हमने फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को दी है, एंड आई होप सो कि आप लोगों को कल के
पीडीएफ में फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई होंगी, ठीक है। जो 14 कंप्लीट टू बाई वैल्यू ये होता है आपका 14 कंप्लीट टू 28 कंप्लीट 2/7 4/7, ये किसके बराबर होता है आप लोग के 2/7 के बराबर होता है। क्लियर है, ठीक है। चलो हाँ, अब देखो 2400 और 2400 4800, 4800 और 300 5200, और यहां पे क्या हो जाएगा आप लोग का 48 और 300 कितना 5100, तो कितना हो जाएगा आप लोग का 5160 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे 3200 और 3200 कितना हो गया आप लोग का 6200, 6200 में से जाएगा 600, तो कितना बचेगा आप लोग का 5400, 54 में से जाएगा फिर 40, तो यहां पे कितना बचेगा आप लोग का 5340 50, एक मिनट 64, अच्छा जाएगा 600, तो कितना आएगा आप लोग का 58, तो यहां पे आएगा आप लोग का 5760, ये आएगा सॉल्व करने पे 3200 कितना हो गया 6400, 6400 में से 600 जाएगा कितना आएगा आप लोग का 5800, फिर माइनस करेंगे 40 कितना हो गया 5760, तो देखो 0 से 0 उड़ जाएगा, 12 से कट सकता है, बिल्कुल काट दो क्योंकि 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा तो 12 से कट जाएगा, तो 12 से कटेगा 12 4 से कितना हो गया 48, और 12 3 से कितना हो गया 36, 12 4 से 48 हो गया, कितना बचा आप लोग का 9, तो 12 8 से कितना हो गया 96, तो 43 रेशियो कितना बना 48, ये बन गया क्या आप लोग के रेशियो, ये बन गया रेशियो। बताना कितना प्रॉफिट है 5460 प्रॉफिट है आप लोग का। ए का शेयर क्या होगा, तो 43 अपॉन कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 4 और 4 8 मतलब 91 मल्टीप्लाई बाय कितना 5460, तो जाएगा कितनी बार आपका 6 टाइम्स जाएगा 60 हो गया, 0 होगा 6 से 18 हो गया 24 और 25, आंसर कितना आ गया 2580, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। देखो बड़े हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्लर्क है, आ सकता है क्लर्क में इसमें क्योंकि कैलकुलेटिव है, प्रीलिम्स में इतना ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आएगा। 2624 जा रहे हो अभिनव, योगेश एक बार जरा क्रॉस चेक करना, मुझे लगता है यही होगा, गलती तो नहीं की है, जरा बताना एक बार हमें। 2624 आप लोग जा रहे हो और हमारा आ रहा है 2580, 3200 है, 3200 बिल्कुल सही है, इंग्लिश में भी हिंदी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, जरा ध्यान देना और बताना कि कहां पे गड़बड़ी हुई है। योगेश अभिनव क्विकली बताओ, आप लोग जा रहे हो यहाँ पे 2580 नहीं जा रहे हो, आप लोग जा रहे हो 2624। चौबीस 100 इंटू 24 होगा, फिर वहां पे क्या हो जाएगा 2770 कैसा आ जाएगा आप लोग का माधवी ओझा 2400 इंटू 24, ओके 2400 इंटू 24 किया, फिर आपने लिखा है 2770, आपने 2770 कैसे कर दिया, ठीक है 2770 थोड़ा ना होगा फिर वहां पे, चलो समझो। टेक्निकल टीम प्लीज एक मिनट हाइड कर दीजिएगा हमें ताकि अच्छे से समझा सकें, ठीक है, समझा रहे हैं फिर से समझा रहे, डोंट वरी। देखो समझना, यहाँ पे बोला क्या गया, यहाँ पे बोला गया ए और बी ने इन्वेस्ट किया है एक पार्टनरशिप में 2400 रुपए और 3200 रुपए, समझना बहुत ध्यान से, ठीक है 2400 रुपए इन्वेस्ट किए और किए 3200 रुपए, 12 और 24 मत मानो क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। अगर देखो ओरली बोला गया मतलब 1 साल के बाद 2 साल के बाद, तो आप 1 और 2 मानो, 12 18 तब मानो, ठीक है 12 18 तब मानो जब आपसे बोला जाए क्या, जब आपसे बोला जाए कि महीने में है ना कि 8 महीने बाद 4 महीने बाद, तब मानो आप। तो ये तो पहले साल के लिए इतना रहेगा, अगले साल का क्या हुआ, फर्स्ट ईयर ये हो गया, अगले साल में क्या हुआ, ये 2400 तो रहेगा आप लोग का, इसके बाद क्योंकि 2400 तो रहेगा, समझ रहे हैं बात को, 2400 तो रहेगा। अब इसके बाद उसने इंक्रीमेंट कर दिया 15% से, यार 15% से जब इंक्रीमेंट कर दिया तो यहां पे कितना हो जाएगा आप लोग का 15% मतलब 360 से इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहां पे क्या होगा आप लोग का 360 हो जाएगा, बात मानते हैं। यहां पे 3200 है, यार डिक्रीमेंट किया है 20% से, इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा आप लोग का 640 हो जाएगा माइनस, बात मानते हैं योगेश कुमार, बिल्कुल सही है। तो आप देखो 2400 और 2760 जब ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2400 और 2760 5160 मिलेगा, यही तो मिलेगा आपको जब ऐड करोगे 2400 और 2760, तो कितना मिलेगा 4800 और 360 5160 मतलब यही तो मिलेगा आप लोग को। फिर यहां पे रेशियो बनाओ मतलब यहां पे बनेगा 3200 कितना हो गया आप लोग का 6400 में से आएगा 600 कितना बचेगा 5800 माइनस 40 करेंगे तो यहां पे क्या आएगा आप लोग का 5760, बात मानते हैं यस और नो, ये क्लियर हो गया, अभी क्लियर हुआ।
अगर नहीं हुआ तो बताओ नहीं क्लियर हुआ, हम फिर से रिपीट करेंगे और रिपीट करते रहेंगे। अगर हो गया है तो बताओ यस। ठीक है, चलो रेशियो फॉर्म करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितनी बार जाएगा आप लोग का? 12 से जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि 3 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है। 12 कितनी बार हो गया आप लोग का? 4 × 48, 12 3 × 36, 12 4 × 48, 12 8 × 96। रेशियो बन गए? रेशियो बन गया तो बता दो ए का पार्ट। 91 मल्टीप्लाई बाय कितना आप लोग का? 5460। ठीक है, हाँ योगेश कहाँ गलती की थी बताना जरा। चलो जी दयाल आप लेट हो गए आज, कोई बात नहीं। क्लियर हो गया? पल्लवी वर्मा बफरिंग नहीं हो रही, एवरीथिंग इज ओके। योगेश बताओ फटाफट से कहाँ गलती की थी, जल्दी क्विक। क्लियर हो गया ना ये? चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, तो बनाओ फटाफट से और बताओ कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। क्विक। चलो तो यहां पे बोला गया ए और बी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 1600 प्लस x एंड 800 प्लस 3x। आफ्टर अ ईयर बी रिसीव्ड 3200 प्रॉफिट आउट ऑफ 5600। व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए? तो इनिशियली ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा? तो बफरिंग आ रही है यहाँ पे, एक बार टेक्निकल टीम चेक कर लीजिए बफरिंग है क्या। नहीं, बफरिंग नहीं है। आवर हैंड से एवरीथिंग इज ओके, नेट इज ओके। तो प्लीज अपना एक बार रेजोल्यूशन को कम कर लीजिएगा आप, डेफिनेटली यू विल गेट द क्लियर व्यू। ओके चलो, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे बोला गया ए और बी स्टार्ट करेंगे बिजनेस टुगेदर विद इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1600 प्लस एक्स एंड 800 प्लस 3x। तो 1600 लगाया ए ने और 800 प्लस 3x लगाया किसने? बी ने। भाई ये है ए का प्रॉफिट और ये है बी का प्रॉफिट, ये होगा रेशियो के टर्म में। ये किसके बराबर है? भाई बी को मिला 3200 रुपए प्रॉफिट के टर्म पे। अब 5600 में से जाएगा 3200 तो कितना बचेगा आप लोग का? 2400 बचेगा, नहीं बचेगा? तो यहाँ पे हो गया ए का प्रॉफिट। रेशियो बना लो। 8 कितनी बार जाएगा आप लोग का? 3 जा 8 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना हो गया? 6400 प्लस 4x, यहाँ पे कितना होगा? 2400 प्लस 9x, यहाँ पे कितना आ गया आपका? 5x बराबर कितना हो गया आप लोग का? 4000। x कितना आ गया आप लोग का? 8000, 800 मतलब। ठीक है, x कितना हो गया आप लोग का? 800 रुपए हो गया। तो बताना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया है? 800 प्लस 3x, 800 प्लस 3 इंटू 800 2400, मतलब कितना हो गया? 3200। है ऑप्शन में? नहीं है, तो NOT विल बी द राइट आंसर। कोई बात नहीं, क्लियर हो गया? बताना फटाफट से, क्विक क्विक क्विक। चलो गुड, 800 आ गया एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 800 आ गया, बस उसके बाद कहानी खत्म कर दो। चलो डन करते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम एंड राजा, ठीक है राम राजा नहीं है, ओके। राम एंड राजा इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 months अजय ज्वाइंड देम एंड इन्वेस्टेड रुपीज 18,000। ठीक है, एडिशन गलत क्या होगा? अभिनव शर्मा। ठीक है, चलो तो बोला गया राम और राजा जो हैं इन्होंने क्या किया? 10,000 रुपए और 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए। बोला गया 3 महीने के बाद अजय ने ज्वाइन किया विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 18,000 रुपए। ठीक है, इफ द टोटल प्रॉफिट एंड एट द एंड ऑफ 1 year इज 21300, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ राम एंड अजय? तो बताना है राम और अजय के शेयर्स का डिफरेंस कितना होगा। यस क्विक। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो सही तो है भाई, हिंदी में भी क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो
2100 जा रहे हैं। देखो समझना भाई, राम है, राजा हैं, अजय भी आएंगे कहीं ना कहीं। राम ने इन्वेस्ट कितना किया, 10,000 रुपये, और राजा ने कितना इन्वेस्ट किया, 12,000 रुपये। 3 महीने के बाद अजय ज्वाइन करते हैं 18,000 रुपये के साथ। अब वो यहां पे बोला गया 3 महीने के बाद, ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं 12, और यहाँ पे क्या होगा 3 महीने के बाद मतलब 9 महीने के लिए, समझ रहे हैं, 3 महीने के बाद मतलब क्या होगा 9 महीने के लिए। तो 0 से 0 से 0 कट गया, कुछ और कट सकता है तो उड़ा दो, बिल्कुल कटेगा। 6 3 हो गया, 6 2 12, 6 2 12, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 20 हो गया, 24 हो गया, और कितना हो गया, 27 हो गया। तो बताना क्या है, राम और अजय सर का डिफरेंस, ठीक है, राम और अजय का डिफरेंस कितना है, 20 और 27 का डिफरेंस कितना है, 7, अपॉन में क्या हो जाएगा आप लोग का 20 और 24, 20 20 20 कितना हो गया 60, और 11 कितना 71, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आप लोग का 21300। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा आप लोग का 300 बार, तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 2100। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, वेल डन। और यही देखो एग्जाम में आने हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, आप लोगों ने क्लर्क की हिस्ट्री दे रखी होगी, ठीक है, क्लर्क की हिस्ट्री बहुत सारी दे रखी होगी, क्या बताना कि आप लोगों को जो पार्टनरशिप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं क्या वो यही लेवल है, क्या इससे अलग हटके, तो प्लीज लेट मी नो कि एक बार, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कहाँ तक की तैयारी कर रहे हो और आप लोग के नंबर कहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो बताना एक बार, क्या आप लोग को क्लर्क की हिस्ट्री में बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं, एस का मतलब है सेम, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो नो बताना। मतलब देखो बिल्कुल फ्रैंकली बोल दो, ताकि कहीं ना कहीं समय कम है तो अपने आप को हम और इंप्रूव कर लें, ठीक है, हम दोनों लोग मिलकर अपने आप को इंप्रूव कर लें, ताकि कहीं ना कहीं हम दोनों लोग एक अच्छी जगह पहुंच सकें, ठीक है। टेक्निकल टीम प्लीज जरा वापस ले आइएगा हमें, ठीक है। तो समझना बात को, हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो हमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, अब आप लोगों ने मेरे पर ट्रस्ट किया है कहीं ना कहीं इतना, तो अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को हम लोग आगे ले जाएं, जहां तक सफर है आपका वहां तक हम पूरा करें। तो प्लीज सेम लेवल है, तो यार गलती क्यों होती है, गलती नहीं होती, बस आप लोगों को स्पीड मेंटेन करना है, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। तो आपने एक बात देख ली, अगर क्वेश्चन का आसान लेवल आ रहा है तो इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को फास्ट कर सको, जितना कर सको उतना करो, ठीक है, जितना हो सकता है उतना करो, कॉपी पेन, डोंट ट्राई टू मेक राइटिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग पे फोकस मत करना, ठीक है, उड़ा दो, मतलब जिस तरह डॉक्टर लिखता है ना प्रिस्क्रिप्शन में उस तरह से लिखो, एक बार लिखने के बाद खुद को समझ में आए क्या लिखा, जल्दबाजी में बिल्कुल उड़ा दो फटाफट से, ताकि यार पता तो चले कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोग क्या करते हो, बहुत ही प्यार से ओके 1 इस तरह बनाते हो, 0 0 0 0 इस तरह बनाते हो, किसको दिखाना है यार, दिखाना नहीं है, फटाफट से कॉपी पेन हो मिले आप लोग को रफ पेपर, तो फटाफट से ऐसे ऐसे लिखो ताकि आसान हो जाए, मतलब समय कम बचे आपका, है ना, समय ज्यादा बचे क्वेश्चन को करने के लिए। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। चलो बनाओ उसको, ये भी आता है क्वेश्चन कई बार, बोला गया पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, ठीक है, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, दे इन्वेस्ट इन द रेशियो 6:5, ओके, एट द एंड ऑफ 10 months पी विड्रॉज हिज कैपिटल, पी ने अपना कैपिटल निकाला, इफ दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3, हाउ लॉन्ग क्यू हैज इन्वेस्टेड, तो कितने समय के लिए क्यू ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, क्विक। बिल्कुल उड़ा के तो आए हो यार, पता है हमें, तभी आपने बिल्कुल खतरनाक तरीके से बोला, आपका अच्छा नंबर आया, एक्यूरेसी का मार्क्स मिला है आप लोग को, ठीक है। चलो, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, दे इन्वेस्ट इन द रेशियो 6:5 एट द एंड ऑफ 10 months, 10 महीने के बाद पी ने पैसा निकाल लिया, इफ दे रिसीव, इसके बाद पता नहीं क्यू का पैसा कितने महीने के लिए, एक्स महीने के लिए, और इनकी प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 2:3, तो यहां पे हो गया 5 into x, किसके बराबर, 2/3 के बराबर है, तो चला गया कितनी बार, 2 से चला गया, x कितना आ गया आप लोग का 18, तो 18 महीने के लिए क्या हुआ, पैसा इस्तेमाल हुआ, खत्म कहानी। महिपाल सिंह नमस्ते, नमस्ते भाई। चलो 18 बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर हो गया, क्विक, यस। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहां पे बताओ क्या रहेगा आंसर, क्विक। सच में बहुत अच्छा लगता है आज जब आप लोग का रिजल्ट निकलता है और आप लोग क्वालिफाई होते हो तो आप बताते हो कि आपकी वजह से हुआ। देखो हमारे से कुछ नहीं हुआ, ये सब आपने किया है, आपकी मेहनत है, हमारा बस केवल क्या है थोड़ा सा पुशअप करना है। देखो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल मन में याद आ गया, अभी हम रिसेंटली में अपने इंटरव्यू देने गए थे एसएसबी का, है ना, आर्मी का। तो वहां पे होता है ऑब्स्टेकल्स होती है ना, वो क्लाइंब एक वॉल होती है, उसको क्लाइंब करना होता है। तो होता क्या है वहां पे जनरली हम जब उचक्के पकड़ते हैं क्लाइंब को तो हम कर नहीं पाते, तो पीछे से जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं वो थोड़ा सा पुशअप करते हैं हमें, ताकि हम उसको पकड़ के और आगे चढ़ गए। क्योंकि हमको बस केवल पुशअप करते हैं वो, ताकि हम उस दीवार को पकड़ के अपनी एनर्जी को पुल करके अपने आप को पुल करके ऊपर ले जाएं। तो कहीं ना कहीं बस मेरा काम क्या है, आप लोग को नीचे से पुशअप करना है, पुल करना है, बाकी एनर्जी जो है वो आप ही लोग की है। अगर आप लोग का सिलेक्शन होने में परसेंटेज का है 100%, अगर आप लोग का सिलेक्शन होने का परसेंटेज 100% है, तो ध्यान रखना दोस्तों 90% आपकी मेहनत है, 10% ही केवल हम मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर, बस केवल आप लोग को एक गाइडेंस दे रहे हैं और आप लोग को एक सही रास्ता दिखा रहे हैं, दैट्स ऑल। 90% आपकी खुद की मेहनत है, हम नहीं कह रहे हैं कि मेरी मेहनत है, बस जो आप मेरी बात मान रहे हो बस यही है, ऑल अबाउट। ओके, तो 90% मेहनत करो, 10% के लिए हम हैं आपके पास। ओके चलो, तो यहां पे देखो क्या बोला गया, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझना। In a partnership, A invest 1/4 of the capital for 1/4 of the time, and B invest 1/5 of the capital for 1/2 of the time, and C invest the remaining capital for the whole time. C ने remaining capital किया whole time बताना है, एक साल के अंत में प्रॉफिट हुआ कितने का, 57,000 रुपए का। देन फाइंड द शेयर ऑफ B, तो बताना है B का शेयर कितना होगा। तो यहाँ पे अनुराधा यादव जा रही है 8,000, बहुत वेल्डर। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात समझना करना क्या है, क्योंकि आपने देखा फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल हुआ है, तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को समझना। ए जो है वो 1/4 इन्वेस्ट कर रहा है, बी जो है वो 1/5 इन्वेस्ट कर रहा है, और सी क्या है, रिमेनिंग कर रहा है। ये बोला गया, ये सब आपको अपने मन में करना है। ए 1/4, बी 1/5 और सी क्या है, रिमेनिंग, ये सब मन में करना है। अगर टाइम की बात करें तो टाइम यहां पे कितना आप लोग का 1/5 है, टाइम कितना आपका यहां पे 1/4 टाइम के लिए, 1/5 टाइम के लिए, सॉरी हाफ टाइम के लिए, और ये फुल टाइम के लिए बोला गया। तो क्या करोगे, एक काम करो, आपने देखा कि 4 है और 5 है, तो 4 और 5, क्योंकि बोला गया 1/4 कैपिटल और 1/5 कैपिटल, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा आप लोगों का, 20 आएगा। तो आप क्या मानो, कैपिटल को मान लो 20। सिमिलर टाइम देखो क्या लिखा हुआ है, टाइम के बारे में क्या बोला गया है, 1/4 टाइम बोला गया, और सॉरी ये 4 पहले वाला था तो 1/4, टाइम के बारे में क्या बोला गया, 1/4 एंड 1/2। तो यहां पे जो टाइम का एलसीएम होगा वो कितना होगा आप लोग का, 4 होगा। आप 4 मान सकते हो, ठीक है, आप 4 मान सकते हो, बस कहानी खत्म। यार ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 1/4, तो ए 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा आप लोग का, 5 हो जाएगा। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा आप लोग का, 20 का 1/4 कितना हो जाएगा आप लोग का, 5 हो जाएगा। और टाइम क्या 1/4 मतलब 4 का 1/4 हो गया 1। बी की बात करें 1/5, 20 का 1/5 कितना हो गया, 4 हो गया। और टाइम कितना हो गया 1/2, 1/2 मतलब 4 का 1/2 कितना हो जाएगा 2। अब बोला गया सी ने इन्वेस्ट किया रिमेनिंग कितना, 5 और 4 हो चुका, 20 पूरा था, 11 बचा, ठीक है, 20 पूरा था, कितना बचा 11, तो 11 बचा पूरे समय के लिए, मतलब 4 से मल्टीप्लाई, कुछ कटेगा है नहीं, 5:8:44 हो गया, ठीक है, 5:8 कितना हो गया आप लोगों को, 44 हो गया। तो जब इसको ऐड करेंगे, बता क्या करना, में बी का प्रॉफिट बताना है, तो 8 44 और 8 52 और 5 57 मल्टीप्लाई बाय कितना 5700, 57,000, $8,000, ठीक है बच्चा, इसमें कुछ नहीं है। 6 माना पी का प्रॉफिट, मतलब 6 माना पी का इन्वेस्टमेंट, 5 दे रखा है क्यू का इन्वेस्टमेंट। पी ने 10 महीने के बाद पैसा निकाल लिया, तो पी का पैसा 10 महीने के लिए, क्यू का पैसा पता नहीं कितने महीने के लिए, तो हमने माना एक्स, और यही जो प्रॉफिट का रेशियो किसके बराबर, 2/3 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू निकाल ली। ओके चलो, ये बात समझ गए, 8,000 आएगा, बस ध्यान रखना। चलो रिपीट कर दे रहे इसको, ओके रिपीट कर रहे हैं, 2 मिनट को।
देखो दो तरीके से कर सकते हो इसको, मतलब जो आसान तरीका वो हमें लगता है कि आप एलसीएम लेके कर लो, क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हो 1/4 दिया 1/4 समय के लिए, 1/5 दिया 1/2 समय के लिए। अब रिमेनिंग आपको निकालना पड़ेगा कैसे, 1 - 1/4 - 1/5। तो आप देखो यहां पे कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर आप पूरा पैसा मानते हो 1, टाइम मानते हो 1, तो आपको यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आप कितना आएगा आप लोग का, यहां पे आएगा 11/20 आएगा। बात मानते हैं, क्या आएगा आप लोग का 11/20 आएगा। तो रिमेनिंग क्या हो गया आप लोग का 11/20, कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए 1। तो आप चाहो तो यहां से भी ऐसे भी कर सकते हो, समझना भाई। हमने माना जो कैपिटल मानी वो 1 माना, टाइम माना कितना 1। तो ए ने इन्वेस्ट किया 1/4, कितने समय के लिए, 1/4 समय के लिए। बी ने इन्वेस्ट किया 1/5, कितने समय के लिए, 1/2 समय के लिए। सी ने इन्वेस्ट किया रिमेनिंग कैसे होगा, 1/4 - 1/5, तो 1 - 9/20 मतलब 11/20। तो यहां पे क्या होगा आप लोग का 11/20 पूरे समय के लिए मतलब 1। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको पूरे को, तो यहां पे होगा 1/16, 1/10, 1/20 मतलब 11/20। तो 20 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। हाँ एलसीएम कितना हो जाएगा यहां पे इसका, क्लियर है। हाँ आप देखो यहां पे आपको रेशियो फॉर्म करने पड़ेंगे। 20 हो गया, यहां पे 16 कितना हो गया आप लोग का, 20 और 16 कितना हो जाएगा आप लोग का एलसीएम, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे को, तो यहां पे कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया। यहां पे कितनी बार हो गया आप लोग का, 8 बार हो गया। यहां पे कितनी बार, 4 बार। तो 5 हो गया, 8 हो गया, 44 हो गया। रेशियो बन रहे हैं, है ना, रेशियो बन रहे हैं। आप ऐसे मत करो, आप देखो यहां पे आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ा। हमने क्या देखा, हमने क्या मेरे मन में देखा क्वेश्चन को, यहां पे बोला गया है कि 1/4 बोला गया, ए ने इन्वेस्ट किया है 1/4 और बी ने इन्वेस्ट किया है 1/5। तो कहीं ना कहीं 4 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 20। तुमने कैपिटल कितना मान लिया, 20 मान लिया। और अगर हम लोग बात करें टाइम की, तो ए ने इन्वेस्ट किया है 1/4 समय के लिए, सी ने इन्वेस्ट किया है, बी ने इन्वेस्ट किया कितने समय के लिए, 1/2 समय के लिए। तो 4 और 2 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो टाइम मान लिया कितना, 4 पूरा टाइम। अब ए की बात करते हैं, तो ए ने 1/4 इन्वेस्ट किया, तो 20 का 1/4 कितना होगा, 5 समय होगा कितना, 1, क्योंकि 1/4। बी की बात करें, 1/5 इन्वेस्ट किया, तो 20 का 1/5 कितना हो जाएगा आप लोग का, 4, 1/2 समय के लिए इंटू 2। सी की बात करें, तो सी ने रिमेनिंग पैसा 5 और 4 9 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 5 और 4 हो गया 9 हो गया। इसका मतलब कितना बचा, 11। वो कौन करेगा, सी करेगा। कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए मतलब 4। तो 5 होगा, 8 होगा और 11 44 हो जाएगा। रेशियो बन गए आप लोग के, रेशियो बन गए और खत्म कहानी कर दो, ठीक है। तो कैसे करना है आप लोग को, बी का प्रॉफिट बताना है, तो 8/57 मल्टीप्लाई बाय 5700 मतलब, क्लियर है। लेंदी हो जाएगा बिल्कुल। योगेश कैसे, ऐसे लेंदी होगा क्या, इस तरह से लेंदी होगा कि पहले वाला 1 मान के लेंदी होगा, ये बताओ, ठीक है। लेंदी किस तरह से होगा, लेंदी इस तरह से होगा कि 1 मान के लेंदी होगा, ओके। हमें लगता है कि ये आसान तरीका, हमें लगता, ठीक है। क्योंकि अगर गलती से बोल दिया, समझना क्वेश्चन, अगर आप लोग जाओगे पीओ के लिए, ठीक है, अगर आप लोग जाओगे पीओ के लिए और कहीं ना कहीं जो 1/4 है और 1/5 है, कहीं ऐसे क्वेश्चन, कहीं ना कहीं अगर ऐसे नंबर आ गए जो प्राइम हो, मतलब मान लो आ गया 1/13 और 1/17, यकीन मानो खत्म हो जाओगे। मतलब वहां पे टाइम लगेगा आपको बहुत करने में, क्योंकि 1 - 1/13 करना वैसे ही पड़ेगा, एलसीएम ले लोगे, बट ऐसे थोड़ा सा टिपिकल नहीं रहेगा, ऐसे थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। हाँ मतलब 1 मान के ना, मतलब 1 मान के लेंदी हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट से बताओ यहां पे क्या रहेगा, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। सिंपल सी बात है, बोला यहां पे क्या गया, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय 3 फ्रेंड्स इन अ बिजनेस इफ द रेशियो ऑफ द टाइम फॉर विच दे इन्वेस्टेड इज 3:4:6 एंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम इज 2:6:7, ठीक है। चलो क्विक, बिल्कुल प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, टाइम होता है, बिल्कुल प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, हाँ बिल्कुल। ध्यान रखना जब भी कभी आप लोग को ये क्वेश्चन देखने को मिले, आप लोग को निकालना है टाइम का रेशियो।
ठीक है, आपको निकालना है टाइम का रेशियो T1 टू T2 टू T3। हमेशा बात ध्यान रखना, प्रॉफिट अपॉन I1 होगा, प्रॉफिट 2 अपॉन I2 होगा और प्रॉफिट 3 अपॉन I3 होगा। हमेशा मतलब हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, जब भी कभी इस तरह का आपका आता है टाइम का रेशियो निकालने के लिए आएगा, तो जो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही क्या रहेगा आप लोग के टाइम के रेशियो के बराबर होगा। तो जो प्रॉफिट के बारे में बोला गया है, अच्छा यहां पे क्या बोला गया, कैपिटल निकालना है, ठीक है, ये तो टाइम का हो गया। अब देखो यहां पे क्या बताना है, कैपिटल का रेशियो निकालना है, ये तो क्या है आप लोग के टाइम के रेशियो के बराबर है। अब यहां पे क्या बोला गया है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द कैपिटल, तो कैपिटल की बात करेंगे। कैपिटल का मतलब क्या है यार, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू प्रॉफिट, सॉरी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के बराबर होगा, ये बात मानते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा वो क्या होगा आप लोग का, P1 अपॉन T1। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल निकाल सकते हो। यहां पे क्या निकालना है, रेशियो प्रॉफिट निकालना है। आप देखो बस इस पे फोकस करो, आप केवल एक बात पे फोकस करो, आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट को आप जब टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आप लोगों को मिलेगा प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, ये पता है रेशियो के टर्म्स में। तो अगर आप लोग को निकालना है इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा। अगर आपको निकालना है टाइम का रेशियो तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और अगर निकालना है किसके, प्रॉफिट का रेशियो, तो आपको पता ही है इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट टू टाइम। क्लियर है। तो यहां पे बोला क्या गया है, यहां पे निकालना है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का बताना है तो मतलब हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा, P1 अपॉन T1, P2 अपॉन T2, P3 अपॉन T3। समझाया। इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है। देखो जल्दबाजी में गलती मत करना, समय का अनुपात पता है और प्रॉफिट का अनुपात पता है। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, 2, 6, 7, और जो इनके टाइम का रेशियो है वो कितना है, 3, 4, 6। ठीक है, ओके चलो 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 6 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 6 6 कट गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 9 7 4 9 7 ऑप्शन 1। चाहे इन्वेस्टमेंट का पूछे चाहे टाइम का पूछे, बस ध्यान रखना प्रॉफिट ऊपर रहेगा। क्लियर। चलो अब देखो ये करना है आपको होमवर्क के लिए, 2 क्वेश्चंस हैं, होमवर्क ले दें क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। रीजनिंग गुरु जुड़ेंगे अभी आपके साथ, ठीक है, अपनी क्लास के साथ। तो ये कोशिश करो इसको करने की, एंड आई होप सो कि आप लोग बना लोगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया था वाला, ठीक है, बना लेंगे। नहीं बने तो कोई बात नहीं, हम डिस्कशन कर लेंगे कल की क्लास में, बट करना इसको, ठीक है। या चलो हम थोड़ा सा बताते हैं करना क्या है, हम आपको बता देते हैं करना क्या है। डोंट वरी फॉर दिस, क्योंकि 2 क्वेश्चन बच्चे हैं आप लोगों के पास। तो यहाँ पे करना क्या, देखो सिंपल सी बात है, बोला बिल्कुल वही है जो हमने किया था ना अभी, इंक्रीमेंट हुआ डिक्रीमेंट हुआ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस हम आप लोग को थोड़ा हिंट दे देते हैं। यहाँ पे बोला गया ABC ने स्टार्ट किया बिजनेस में इन्वेस्टिंग ₹3000, 3200 एंड 3500। भाई ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 3000, बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 3200, सी ने कितना इन्वेस्ट किया, 3500। ये होगी बात 1 साल की। अब क्या बोला गया, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद कितना इन्वेस्टमेंट किया, x प्लस 150। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3150 प्लस x, क्योंकि 150 ऐड हो जाएगा 3000 में। अगला यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस 300, तो 3500 प्लस x हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, x प्लस 250, तो 3750 प्लस x। तो बताना क्या है, b का प्रॉफिट। तो बी का प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, ये होगा भाई, इन्वेस्टमेंट निकाल लो यहाँ पे। तो 3000 और 3150 कितना आएगा यहाँ पे, 3000 और 3150, यहाँ पे आएगा कितना, 6150 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का, 6700 प्लस एक्स। ओके, और अगला यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का, 50 तो रहेगा, 7 और 5 12 हो गया, 7250 प्लस एक्स। बताना किसका आपको प्रॉफिट है, बी का। तो 6700 प्लस एक्स अपॉन में नेट प्रॉफिट, जब इन सबको ऐड करोगे तो आपको कितना आएगा, 20100
प्लस 3x आएगा इज इक्वल टू किसके बराबर, इस मल्टीप्लाई करोगे किससे आप लोग यहाँ पे 4320 से मल्टीप्लाई करोगे। आप देखो ध्यान देना, जनरली बच्चे बोलेंगे कि सर ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा यार। यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर आप इस पर्टिकुलर में 3 कॉमन ले लो नीचे, तो आप देखो 6700 प्लस x होगा। अगर आप 3 कॉमन ले लोगे तो यहां आएगा 6700 प्लस x इंटू 4320। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। 430 को डिवाइड कर दोगे किससे, 3 से, तो यहां पे कितना आ गया आप लोग का 1440। तो ये हिंट है, कर लेना इसको, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमसे पूछ लेना, आपको बता देंगे। ओके चलो अगला क्वेश्चन भी देख लो, खत्म करने से आप लोग को बता दें, आप लोग को देख लेना, नहीं आया तो पूछ लेना। तो बोला यहाँ पे क्या, टू ब्रदर्स इन्वेस्टेड ₹50,000 and 70,000 रिस्पेक्टिवली एंड एग्रीड दैट 60% ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली। 60% क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। और जो एक ब्रदर को है वो 480 रुपए ज्यादा मिलते हैं दूसरे ब्रदर से। तो सिंपल सी बात है, अगर रेशियो बनाते हैं, 50,000 दे रखा है हमें और दे रखा 70,000, अगर रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा, 5:7 बनेगा। अब सिंपल सी बात है, 100% प्रॉफिट हुआ तो 60% तो हो गया इक्वली डिवाइड। भाई 60% क्या होगा, इक्वली डिवाइड। कितना बचा, 40%। वो 40% डिवाइड होगा इनके रेशियो में, 40% डिवाइड होगा इस रेशियो में। तो एक भाई को 480 रुपीज ज्यादा मिले तो प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आएगा पे, 2/12 ऐड करेंगे, 2/12 1/6। तो 1/6 और 40% की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 480 के बराबर होगी, क्योंकि प्रॉफिट का डिफरेंस भी रखा, क्योंकि 40% डिवाइड करेगा दोनों लोगों में इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो यहां पे क्या होगा आप लोगों का, 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की, 480 इंटू 6। तो आपको निकालनी 100% की वैल्यू, तो हो जाएगा 480 इंटू 6 अपॉन 40 इंटू 100, 7200। ओके चलो भैया करना, क्योंकि अभी रीजनिंग गुरु जुड़ेंगे आपके साथ। तो ये 2 क्वेश्चंस थे, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, सॉरी फ्रॉम माय हैंड, क्योंकि हम चाहते थे कि पूरा हो जाए। 1-2 क्वेश्चंस हैं वो हम करा देंगे आप लोगों को कल क्लास में, ठीक है। बाकी कल हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके साथ एज के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चन करा देंगे, डोंट वरी फ्रॉम माय हैंड। ओके सो दोस्तों, ये आपका हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप इसको सेव कर लो और बिल्कुल कॉल करना मत भूलना जो भी आपकी क्वेरी हो। ओके तो भैया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिल्कुल स्टे ट्यून्ड, क्योंकि रीजनिंग गुरु बिल्कुल तैयार है, मेकअप करके आने वाले हैं आपके साथ, तो बिल्कुल तैयार रहना उनके साथ क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऑल द बेस्ट टू द एंटायर एस्पिरेंट्स जिनका पेपर है और जिनका पेपर क्लियर हुआ। ओके योगेश कुमार, फिर से आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।